प्रॉब्लम हुआ है हमें? अभी उनको बोल दीजिए, ये बहुत सालों से सुन रहे हैं हम, और आज के दिन और कोई बचा नहीं है। इसीलिए हमें अगर अच्छी जिंदगी काटनी है, हमें अगर बहुत सहूलत फैसिलिटीज करनी चाहिए, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल सेल बना के उनके लिए कुछ करना है। आपको शायद पता नहीं है, अगर कोई मुस्लिम लड़की शादी के वक्त अगर एप्लीकेशन करवाती है, एक स्कीम में 50,000 रुपए उसको मिलता है। किसने लिया है? हाँ, हमने लिया है ना। पहले कभी कांग्रेस के जमाने में कोई 10 रुपया भी दिया था? नहीं है ना। नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम की है, उसका फायदा लेना है। बहुत सारे हमारे बच्चों को, बेटियों को मालूम नहीं है ये चीजें। हम लोग जब हमारे रिश्ते बनेंगे, हमारे से जो कार्यकर्ता, हमारे जो बूथ प्रमुख प्रेमानंद जी यहाँ पे आएंगे, गर्व से कहेंगे बहन जी आइए, आप मेरी बहन है और हमें आपका काम करना है, आपको कहीं कोई तो मदद करनी है, ऐसा काम हम करवा सकते हैं। लैपटॉप भी दिए, हाँ, लैपटॉप भी बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, क्योंकि सामने कोई नहीं आता, लेने वाला नहीं आता, लेने वाला भी आना चाहिए। आप जिस ढंग से अभी रात के 9 बजे खुलकर यहाँ पे सामने आ गए, तो ये सब चीजें मुहैया हो जाएंगी। आपको पता चलेगा क्या स्कीम्स है, और हमें भी पता चलेगा, हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका विश्वास हम पर है, तो क्यों ना हम आपके इलाके में, मोहल्ले में जाके हर चीज को मुहैया करवाएं। भाई और बहनों, बहुत अच्छा लगा, और मैं बाबा साहब को और इमरान भाई को बता दूंगा, बाकी इलाके के सभी लोगों के साथ मुझे हमारी जो चीजें बनती है उसको सामने रखना है। बेशक ये डरावनी वाली सिचुएशंस बार बार क्रिएट करने वालों से आगे जाकर हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये विश्वास दिलाना है कि हम ऐसे टूटे फूटे कोई लोग बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हमने देख लिया है सुशासन, हमें देख लिया है प्रशासन, हमने देख लिया है गवर्नेंस, पहले भी देखा था, आज भी देखा है। फर्क यही है कि आज की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हर किसी जाति धर्म के ऊपर जाके हर किसी को मदद करती है। भाइयों बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत मैं बोल चुका हूं, और मैं तारीफ कर रही हूं। मेरे सभी बहनें यहाँ पे आके खुलकर इस रात को मुझे सुन रही है। हमारे इलाके में से जो काउंसिलर चुन के आते हैं वो मुस्लिम एरिया में से नहीं आते। हमारे सैयद इकबाल मेरे पार्टी के 25 साल से काम कर रहे हैं, एक हमारे एक कार्यकर्ता, हम हिंदू लोगों के बीच में से उसको खड़ा किया और उन्होंने ताना सीनकर बोला कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उम्मीदवार हूं, और हमारे सभी हिंदू भाइयों ने उसको सबसे ज्यादा मार्जिन से वहां पे जिताया। ये काम होता है, यहाँ पे कोई रिलीजन मायना नहीं, यहाँ पे कोई धर्म का मायना नहीं रहता। आप अगर खुद ही अच्छा काम करते हो, सब लोग भूल जाते हैं ये जो रिश्ते हैं। उसके लिए ये जो हम दीवार खड़ी करते हैं, ये रिश्ते दीवार से भी ऊपर होते हैं। इसीलिए आपके यहाँ पे मैं यही विनती करने आया हूं। गलत बहुत सारे लोग आएंगे, फिर डरावनी सिचुएशन करेंगे। नरेंद्र मोदी आएगा, यहाँ पे हेबर जी आएंगे, बाद में मुस्लिमों को ऐसा होगा। ये सब चीजें हमने देखी है, ये पहली बार नहीं है। नरेंद्र मोदी तो पिछले 10 साल से है, क्या हुआ प्रॉब्लम किया हमें? हेबर जी तो बहुत सारे सालों से है, क्या प्रॉब्लम हुआ है हमें? अभी उनको बोल दीजिए, ये बहुत सालों से सुन रहे हैं हम, और आज के दिन और कोई बचा नहीं है। इसीलिए हमें अगर अच्छी जिंदगी काटनी है, हमें अगर बहुत सहूलत फैसिलिटीज करनी चाहिए, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल सेल बना के उनके लिए कुछ करना है। आपको शायद पता नहीं है, ज्यादातर बहनें शिक्षित नहीं होती थी, उनके लिए बहुत ही अच्छी ढंग से शिक्षा प्राप्त करना और उनको खुद के बल पे नौकरी करना या अपना व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है। इसलिए पहली बार देख रहा हूं कि मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही गर्व लगता है। मैं जिस इलाके से आता हूं, बहुत सारे मेरे 2 काउंसिलर्स हैं मेरे नगर पालिका क्षेत्र में। हमारे पार्टी से आए हुए 2 काउंसिलर है। सांगे एरिया है, कोई गया है क्या? सुबह मुझे
आप ही का एक जिसने भाषण किया, नाम पीर साहब पीर साहब ने बहुत ही अच्छा भाषण किया था और बाद में वो आके मुझे रास्ते पर मिले, बताने लगे आप गोवा से आए क्या? मैं बोला हाँ। आपने देखा है कि सांगेम करके एक एरिया है, वो मुझे ही बोलते हैं, सांगेम करके एक एरिया है, वहां पे एक बहुत ही सुंदर कब्रिस्तान हमने देखा जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा। मैं बोला उस सांगे में एमएलए मैं ही हूँ और मैं 10 साल पहले वहां पे कब्रिस्तान बनाया था। आज पूरे इंडिया में उस तरीके का कब्रिस्तान किसी ने बनाया नहीं। वो बोलते थे, मैं बोला कि मैं ही किया था। मैं उस एरिया का मिनिस्टर हूँ, मैं इस एरिया का एमएलए हूँ। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग कहते थे कि सुभाष फलदेसाई बीजेपी से आए हुए वो मुस्लिमों का कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन आज के दिन मैं गर्व से कहता हूं हमारे इलाके में से जो काउंसिलर कोई आके करवा देगा क्या? इतने साल में कोई किसी ने किया नहीं, लेकिन हेबर जी के 2 साल में आपने देखा है बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें मुहैया कराई है। यहाँ पे आंगनवाड़ी हो, यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल हो, हमारे लिए कॉलेज हो, ये सब तो वो कर रही है। यहाँ पे सीनियर कॉलेज भी होनी चाहिए, यहाँ पे मेडिकल एमबीबीएस का कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे आईआईटी जैसी संस्थाएं आनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे बहुत ही उच्च शिक्षित प्राप्त कर सके, अपने खुद के बल पे यहाँ पे संभाल सकें। यहाँ पे स्किलिंग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर किसी के ऊपर अपने खुद ही निर्भर रहे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके का माहौल हमें तैयार करना चाहिए। आज तक हमारे मुसलमान भाई बहनें, ज्यादातर बहनें शिक्षित नहीं होती थी, उनके लिए बहुत ही अच्छी ढंग से शिक्षा प्राप्त करना और उनको खुद के बल पे नौकरी करना या अपना व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है। इसलिए पहली बार देख रहा हूं कि मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही गर्व लगता है। मैं जिस इलाके से आता हूं, बहुत सारे मेरे 2 काउंसिलर्स हैं। मेरे नगर पालिका क्षेत्र में हमारे पार्टी से आए हुए 2 काउंसिलर है। सांगेम एरिया है, कोई गया है क्या? सुबह मुझे आप ही का एक जिसने भाषण किया, नाम क्या?